Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths NCERT and today we are going to start our exercise number 6.4. So in our last video हमने theorem number 6.6 discuss करी थी which was about the ratio of the areas of the two similar triangles और आज जो है हम अपनी exercise number 6.4 start करने जा रहे हैं जिसमें हम question number 1 to question number 4 करेंगे और जो हमारा next video होगा उसमें हम अपने आगे के क्वेश्चंस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर 6.4. जो क्वेश्चन 1 है उसमें आपको दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं ABC एंड DEF. ठीक है, और ABC ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है DEF के एंड देयर एरियाज भी, और जो उनके एरियाज दिए गए वो दिए गए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF जो है वो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है. आपको EF साइड दी गई है, EF साइड आपको बताई गई है 15.4 सेंटीमीटर. आपको ये BC जो है ये फाइंड आउट करनी है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू BC अपॉन EF अपॉन होल स्क्वायर, बिकॉज जो ट्राइंगल है आपका ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, और उसके बाद आपकी थ्योरम जो है 6.6 लग जाती है. यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. ये हमने अपने लास्ट वीडियो में जो हमने थ्योरम 6.6 करी थी उसमें डिस्कस किया था. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू BC अपॉन EF द होल स्क्वायर. इट इज ऑल्सो इक्वल टू AB अपॉन DE द का होल पूरा स्क्वायर और इक्वल टू AC अपॉन DF का पूरा होल स्क्वायर. सो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दिया हुआ है 64 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF दिया हुआ है 121. BC हमें नहीं पता है, EF है हमारा 15.4 का होल स्क्वायर. अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ स्क्वायर है, इसको हम अंडर रूट ले लेते हैं. तो ये आ गया आपका अंडर द रूट ऑफ 64 अपॉन 121 इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4. so this is your 8 upon 11 is equal to your BC upon 15.4, or your BC is equal to 8 into 15.4 divided by 11, which is equal to 11.2 सेंटीमीटर. तो जो आपकी BC आई वो आ गई आपकी 11.2 सेंटीमीटर. चलिए, नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 अब हम करने जा रहे हैं अपना. क्वेश्चन नंबर 2 इज डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम. तो सबसे पहले हम एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं. ट्रेपीजियम बोला गया है. ट्रेपीजियम में क्या होता है, एक सेट ऑफ साइड्स पैरेलल है और एक जो है वो नॉन पैरेलल है. ये एक ट्रेपीजियम है ABCD विद AB पैरेलल टू DC. अब AB जो है वो DC के पैरेलल है. ये चीज यहाँ पे आपको गिवन है. और इनके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स कौन से हुए, AC और BD, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O. दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द पॉइंट O. अब और क्या गिवन है कि AB जो है वो ट्वाइस ऑफ CD है. ये भी आपको गिवन है कि जो AB जो है वो आपका AB जो है वो आपका ट्वाइस ऑफ CD है, ऐसा इन्होंने बोला है. फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल AOB एंड COD. एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, इसका जो है ये रेशियो जो है आपका ये फाइंड आउट आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है. इस फिगर को आप थोड़ा सा ऐसे भी बना सकते हैं. इसमें आप AB जो है
वो ए बी लाइन जो है इट इज ट्वाइस ऑफ सी डी, तो आप इसको कुछ ऐसे भी बना सकते हैं कि ये वाली जो है ये छोटी कर दें और ये बड़ी कर दें, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, इसलिए ऐसे कर दिया कि ए बी जो है वो ट्वाइस ऑफ सी डी है, तो ए बी जो है वो सी डी से बड़ी है, इसलिए हम इसको इस तरह, अब हम कोई सा भी फिगर आप इसको कंसीडर कर लीजिए। चलिए, तो अब यहाँ पे आप अपना आंसर शुरू करें या सॉल्यूशन शुरू करें कि ए बी जो है वो पैरेलल टू, ए बी जो है वो पैरेलल टू डी सी है। तो जो एंगल बी ए ओ है, बी ए ओ कौन सा एंगल है आपका, ये वाला जो एंगल है बी ए ओ विल बी इक्वल टू योर ओ सी डी। बी ए ओ, बी ए जो ओ जो है वो आपका एंगल ओ सी डी के इक्वल है, और एंगल ए बी ओ, ए बी ओ जो है, ए बी ओ जो है आपका वो आ गया आपका एंगल ओ डी सी के इक्वल। इनका रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है, ये आपको गिवन ही है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो एक बार ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए, एक बार ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए। चलिए, तो नाउ अब इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी एंड एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी। ये इनको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, प्रूव्ड इन 1। ठीक है, therefore triangle AOB is similar to triangle COD, AA similarity criterion. अब from theorem 6.6, area of triangle AOB upon area of triangle COD is equal to AB अपॉन DC का होल स्क्वायर। तो यही होता है ना कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स प्रूव हो रहे हैं तो उनके जो एरियाज का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब यहाँ पे ए बी क्या दिया गया है, ए बी आपको दिया गया ट्वाइस ऑफ BC या ट्वाइस ऑफ CD बोल दीजिए। ये कैंसिल हुआ 2 स्क्वायर्स, तो ये जो रेशियो आया, ये आ गया आपका 4:1 का। तो यहां से आपने इसका रेशियो निकाल लिया AOB एंड COD का। चलिए, नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 6.44। चलो, अब एक फिगर दी गई है, अब इसमें हम जो हमारा AC है वो छोटा है और एक इन्होंने BD बनाया है, AC तो इससे ज्वाइन किया है, इससे ज्वाइन किया है, और इनका जो डायगोनल्स हैं ये जो है ये पॉइंट O है। ठीक है, ये पॉइंट O है। So in figure this ABC and DBC, they are the two triangles on the same base BC. ABC, triangle ABC, ये वाला triangle, and triangle DBC, same base BC. ठीक है, if AD intersects BC at O, अब अगर जो AD है it is intersecting BC at O, then show that area of ABC, इसको ट्राइंगल ना, आप जब एरिया का वो लिखते हैं तो आप विदाउट इसके साइन के भी लिख सकते हैं, तो एरिया ऑफ दिस DBC इज इक्वल टू AO अपॉन BO।
ये आपको टू प्रूव करना है। ये जो है ये आपको गिवन है। अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो एक आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दी एपी की, ठीक है, और एक कर दी डीएम की। एपी एंड डीएम। सो कंस्ट्रक्शन क्या हुई है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन एक है ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर टू बीसी, और एक करिए आपने ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू, एक इधर से आपने बना दिया ये परपेंडिकुलर। चलो अब एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ बेस क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी में बेस क्या है, बीसी है, इंटू, और इसकी हाइट क्या बनाई है आपने, हाइट बनाई है इसकी एपी। ठीक है, इसी तरीके से एरिया ऑफ डीबीसी, अब डीबीसी कौन सा है, डीबीसी ये वाला, इसमें भी बेस तो वही है हाफ ऑफ बीसी, और इसमें जो आपने बनाया है ये आ गया इंटू डीएम। चलिए नाउ इन ट्राइंगल एपीओ, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला, इन ट्राइंगल एपीओ एंड ट्राइंगल डीएमओ, एपीओ एंड ट्राइंगल डीएमओ, एंगल एपीओ, एपीओ कौन सा है, ये वाला है, इज इक्वल टू एंगल डीएमओ। अब ये तो जो हमने कंस्ट्रक्शन करी है ईच 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा एंगल एओपी, एंगल एओपी इज इक्वल टू एंगल डीएमओ, नो डीओएम, डीओएम। भाई ये वाला एंगल जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, so this is your vertically opposite angles. Therefore, triangle APO is similar to triangle DMO. ठीक है, APO जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल DMO के। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो जो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दे विल बी इन द सेम रेशियो। सो AP अपॉन DM, AP अपॉन DM इज इक्वल टू AO अपॉन DO। भाई AP अपॉन DM इज इक्वल टू AO अपॉन DO, ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो आप लिख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ द corresponding sides are equal, or the corresponding sides of two similar triangle they are in the same ratio। ये आपने पहले की थ्योरम्स में अपना डिस्कस किया हुआ है। सो देयरफॉर अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू हाफ BC इंटू AP अपॉन हाफ BC इंटू DM। ठीक है, इसका आपने हाफ हाफ कट किया, ये आ गया। अब ये आ गया AP अपॉन DM, और AP अपॉन DM किसके इक्वल था, AP अपॉन DM आपका AO अपॉन DO के इक्वल था। तो AO अपॉन, तो ये जो आपने जो प्रूफ किया कि ये आपका जो प्रूव हुआ कि भाई AO अपॉन DO के इक्वल है, ये चीज ही यहाँ पे आपको प्रूफ करनी थी, AO अपॉन DO के। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन में भी दिया गया वो आपको AO अपॉन DO ही प्रूफ करने को दिया गया। तो दिस यू हैव प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू योर AO अपॉन DO।
यही चीज आपको यहाँ पर प्रूफ करने को दी गई थी. So this solves your question number 3. Now we move towards question number 4. Now we move towards question number 4, which is the last question for this video. और फिर हम अपने आगे के नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे. Question number 4 says if the areas of the two similar triangles are equal, prove that they are congruent. तो पहले तो हम दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं. ABC and this is DEF. ABC and DEF. चलिए, गिवन क्या है कि ट्राइंगल ABC जो है सिमिलर है ट्राइंगल DEF के. ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल DEF के सिमिलर है. और ये भी गिवन है कि जो एरिया है ट्राइंगल ABC का इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF. नाउ फ्रॉम थ्योरम 6.6 जो आपने लास्ट वीडियो में करी थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF is equal to BC upon EF the BC upon EF the होल स्क्वायर. अब ये दोनों क्या है? ये दोनों इक्वल हैं. ये दोनों इक्वल हैं तो आप लिख दोगे BC अपॉन EF the होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. Why? Because area of triangle ABC is equal to area of triangle DEF. तो BC अपॉन EF हो गया, या फिर BC जो है वो आपका EF के बराबर है. सिमिलरली इसी तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं. भाई अब सेम ही है ना भाई, BC अपॉन EF है और इसको लिख दो आप AB अपॉन DE द होल स्क्वायर और लिख दो आप AC अपॉन DF द होल स्क्वायर. ठीक है, तो सभी में ये 1 के इक्वल है तो AB जो है वो DE के इक्वल हो जाएगा और AC जो है वो DF के इक्वल हो जाएगा. सो फ्रॉम ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रिपल एस क्या होती है? जब तीनों साइड्स इक्वल आ जाती. कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF. और यही चीज आपको यहाँ प्रूव करनी थी. उन्होंने बोला था कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स दिए गए हैं और उनके जो एरियाज हैं वो इक्वल हैं, तो आपको ये प्रूव करना था कि वो जो दो ट्राइंगल्स हैं दे आर congruent, which you have proved from the triple S congruency rule. So this solves your question number 4 of exercise number 6.4. और इसके बाद के जो क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस बचे हैं 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके साथ फिर हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी. तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. थैंक यू सो मच.